नमस्कार, मैं अलका रंजन हूँ और अलका एएनएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है मिडवाइफरी का चैप्टर 1 हम पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और मिडवाइफरी का चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद फिर कम्युनिटी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से आप लोग बोर हो जाइएगा। तो चलिए देखते हैं मिडवाइफरी का। देखिए आज मिडवाइफरी का चैप्टर 1 है, जिसमें कि हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हिंदी में मादा प्रजनन अंग बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बाह्य जनन अंग, जिसको कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन भी कहते हैं। फिर दूसरा है अंतर जनन अंग, यानी कि इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। फिर है सहायक अंग, जिसे एक्सेसरी ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में एक्सेसरी ऑर्गन भी कहते हैं। तो आज हम लोग बाह्य जननांग यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन किसको कहते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन यानी कि बाहरी जननांग, जबकि महिला को लिथोटोमी पोजीशन में लिटाते हैं। अब बोलिएगा लिथोटोमी पोजीशन किसे कहते हैं? यानी कि महिला को सीधा लेटा देना। जिस समय महिला का डिलीवरी होता है, जिस पोजीशन में लिटाया जाता है, तो लिटाने के बाद उसका क्या होता है? पैर फैला हुआ रहता है। तो उस समय जो कि महिला का जो जननांग दिखाई देता है, बाहर से जो दिखाई देता है, उसको बाह्य जननांग कहते हैं। चलिए कौन कौन सा मतलब कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि बाहर से दिखाई देता है, उसको देखिए। देखिए 1 नंबर में आपका मोन्स प्यूबिस है, फिर है लेविया मेजोरा, फिर है लेविया माइनोरा, फिर है 4 नंबर में क्लाइटोरिस, फिर 5 नंबर में हाइमन है, फिर क्या है? वेस्टिब्यूल, फिर है बार्थोलिन ग्रंथि है, फिर पेरेनियम है। यानी कि महिला में जो है टोटल 8 बाह्य जननांग है। यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कितने हैं महिला में? 8 हैं, जो कि आपके बुक में दिया गया है। उसको हम लोग पिक्चर से समझेंगे। तो चलिए एक पिक्चर लेते हैं और फिर समझते हैं। देखिए अभी बाह्य जननांग में पिक्चर में 1 नंबर में क्या पढ़े थे? मोन्स प्यूबिस के बारे में। तो ये जो रहता है ना, ये उठा हुआ वाला भाग जो महिला का रहता है, इसको मोन्स प्यूबिस कहते हैं। इस पे हेयर ग्रो रहता है, जिसको कि प्यूबिक हेयर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए हेयर ग्रो है ना, इसको प्यूबिक हेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 2 नंबर में क्या था? लेविया मेजोरा। ये वाला जो पार्ट रहता है ना महिला का, ये वाला पार्ट, इसको लेविया मेजोरा कहते हैं। और इस पे भी जो है ना, पहले तो इस पे मोन्स प्यूबिस पे हेयर ग्रो रहता है और बाद में धीरे धीरे इस पे भी क्या होता है? हेयर ग्रो हो जाता है। और फिर लेविया माइनोरा किसको कहते हैं? तो लेविया माइनोरा जो होता है, ये वाला जो गुलाबी कलर का है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये आपका हो गया लेविया माइनोरा। देखिए 4 नंबर में आप लोग का क्या था? क्लाइटोरिस के बारे में। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? क्लाइटोरिस बोलेंगे, जिसको कि फीमेल पेनिस के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस तरह से मेल का पेनिस होता है ना, उसी तरह से महिला का छोटा जैसा यहाँ पर जो इस ढंग से रहता है, सिर्फ साइज जो है वो छोटा रहता है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महिला का कौन सा जननांग जो होती है वो मेल के पेनिस के समान होता है। तो क्या डालिए? क्लाइटोरिस, जिसको कि फीमेल पेनिस के नाम से भी जानते हैं। देखिए क्लाइटोरिस के बाद क्या था? हाइमन के बारे में बताए थे। हाइमन जो होता है ना, ये, रुकिए कलर चेंज करते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, जो जिसको कि हम नीला कलर से कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है महिला का, ये हाइमन कहलाता है, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में लोग सील के नाम से भी जानते हैं। तो ये हाइमन जो होता है वो कागज से भी पतली झिल्ली होता है, जो कि जो है लड़की का जो है
यंग एज में क्या होता है, नॉर्मल साइकिल चलाने से, खेलने कूदने से, उछलने से ये हाइमन जो होता है ये टूट जाता है, ये पतली सी झिल्ली, जिसको कि लोगों के मन में गलत भ्रम हो जाता है कि नहीं ये जो है पहले से ही यानी कि संभोग की हुई है, इसी वजह से इसका टूट गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोगों की निगेटिव थिंकिंग है। ये कागज़ से भी पतली झिल्ली होती है, नॉर्मल साइकिल चलाने या फिर जो कि काम होता है उछलने कूदने की वजह से टूट जाता है। ये जो है हाइमन जो है यानी कि एक पतली झिल्ली होती है, और ये यानी कि सील का मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना कि मतलब कि पैक रहता है, मतलब कि ये वाला पार्ट, इसलिए इसको लोग बोलते हैं। तो ये हाइमन क्या है, ये ढकने का काम करती है, ये पार्ट को ढक के रखती है। उसके बाद वेस्टिबुल के बारे में जानेंगे। ये जो पूरा पार्ट होता है ना, ये वाला पूरा पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिबुल के नाम से जानते हैं। ये वाला जो पूरा पार्ट होता है इसको वेस्टिबुल के नाम से जानते हैं। फिर क्या है, बार्थोलिन ग्रंथियां। देखिए ये जो पार्ट होता है यहाँ पर जो है यानी कि महिला का जो ये हाइमन वाला पार्ट होता है उसके यहाँ पर बगल में जो है ये वाला दो गो जो है बार्थोलिन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। तो इसका काम क्या होता है ये बार्थोलिन ग्रंथियाँ का, जब महिला को जो है सेक्स करने का मतलब कि मन रहता है या फिर सेक्सुअल रिलेशन बनाना रहता है, तो उस समय जो है क्या होता है, ये बार्थोलिन ग्रंथियां जो होती है एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है, जिससे कि यानी कि महिला का जो ये पार्ट होता है वो चिपचिपा हो जाता है। देखिए ये वाला जो पार्ट होता है उसको क्या होता है, श्वेत ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत ग्रंथि का क्या काम होता है, पसीना छोड़ने का काम होता है श्वेत ग्रंथि का। तो आज जो है महिला के बाह्य जननांग के बारे में पिक्चर के माध्यम से समझाएं, इसके डिटेल में भी और बताएंगे, और जो महिला के आंतरिक जननांग सहायक अंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए।